एवरीवन, आज हम बात करते हैं सभी संकेतों के बारे में जो आपके लघु और दीर्घ और प्लुत स्वर के संकेत होते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। लघु स्वर का आपका संकेत जो होता है वो आपकी खड़ी पाई होती है और दीर्घ स्वर का जो संकेत आपकी कि वो इंग्लिश का जो लेटर यस होता है वो उल्टा यस होता है। अब प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर आपका हिंदी में जो गिनती आती है 3 उसी आकार में होता है, उसी टाइप में। तो प्लुत स्वर का अभी हम पढ़े भी थे एग्जाम्पल, जैसे मैया, जैसे काफ़ी उच्चारण करना पड़ रहा है तो ये जो डॉट डॉट चिन्ह है इसको हम अपूर्ण चिन्ह भी बोलते हैं। ओम हो गया, ओम में भी आपका उच्चारण काफ़ी लंबा हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए खाली कमरे में हम जब बात करें तो आवाज़ कंपन हो तो कौन सा स्वर होगा, तो वहाँ पे आपकी प्लुत ध्वनि मानी जाती है। जैसे कोई भी नया कमरा हम लिए हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं तो आवाज़ हमारी बार बार कंपन करती है तो उस ध्वनि को हम प्लुत ध्वनि बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सन्नाटी रात में गोला छोड़ देने के बाद बादलों में लगातार कंपन कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो प्लुत ध्वनि। दूसरा, कुएं में पत्थर फेंकने के बाद बार बार आने वाली कंपन आपकी प्लुत ध्वनि होती है। तो जब भी आपकी बार बार कंपन हो रही हो, आवाज़ गूंज रही हो, तो वहाँ पे आपकी प्लुत ध्वनि ही मानी जाती है। फिर चलिए पढ़ते हैं प्लुत स्वर की संख्या। हम ह्रस्व व दीर्घ स्वर की संख्या पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या आपकी कितनी होती है, तो 8 होती है। जैसे हम छोटा आ प्लस दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है, हम पढ़े थे। तो छोटा आ इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और प्लस सारे वो दीर्घ ही रहते हैं। छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये आपकी दीर्घ स्वर हो गए और प्लस आ, तो प्लुत स्वर की संख्या 8 मानी गई। अगर यहीं पे आपका पूछ ले कि मूल व्याकरण या संस्कृत में प्लुत स्वर की संख्या, तो वहाँ पे आपकी हो जाएगी, इसमें देखिए छोटा आ तो ऐड ही था, दीर्घ स्वर आपके थे ही 7, तो इसमें लिर हो जाएगा, लिरी हो जाएगा, इसको री नहीं लिरी बोलेंगे। तो इसमें आपकी हो जाएगी टोटल 1, यहाँ 7 + 1 आपका 9 हो गया। तो अगर संस्कृत में पूछे या मूल व्याकरण में, तो आपके प्लुत स्वर की संख्या 9 मानी गई है। अब आइए हम पढ़ते हैं ओष्ठ या आकृति के आधार पे तो आपके संकेत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के होंगे। तो पहला आपका वृत्ताकार, जिसको हम वृत्तमुखी भी बोलते हैं, और सेकंड आपका अवृत्ताकार, जिसको हम अवृत्तमुखी भी बोलते हैं। इसमें आ का अर्थ निगेटिव के अर्थ में है, नहीं के अर्थ में है। वृत्ताकार में क्या होता है कि इसमें वृत्त के आकार में जब भी हम कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे ओठ खोलते हैं वो वृत्त के आकार में खोलते हैं। और बात करें तो वृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या आपकी 4 मानी गई है। इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। इसमें ऊ को भी हम ओष्ठ स्वर भी बोलते हैं। और अवृत्ताकार में क्या है, इसमें हम स्वर का उच्चारण तो करते हैं लेकिन जो हमारे ओठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते हैं, इसी को हम अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। तो अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। इसका ये भी ट्रिक याद रखिएगा, जैसे हर स्वर की संख्या 4 मानी गई, तो इसमें वृत्ताकार स्वर की भी संख्या 4 मानी गई है और अवृत्ताकार स्वर की संख्या 7। तो इसमें अवृत्ताकार इसकी भी स्वर 7 है और दीर्घ स्वरों की भी संख्या 7 होती है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा कि 4 और 7 यहाँ भी, 4 और 7 वहाँ भी था। तो अवृत्ताकार स्वर आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।